बड़वानी जिले में तिरंगा सोशल ग्रुप द्वारा नवनिर्वाचित प्रेस परिषद के सदस्यों का किया सम्मान एवं जिले के भी सभी पत्रकारों को श्रीफल और साल देकर सम्मानित किया। बड़वानी जिला मुख्यालय पर तिरंगा सोशल ग्रुप द्वारा प्रेस परिषद के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का एवं जिले के सभी पत्रकारों का बड़े हर्ष और उल्लास के साथ श्रीमान अनिल कुमार जोशी जी द्वारा प्रोग्राम का संचालन कर सम्मान किया गया। तिरंगा सोशल ग्रुप के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल एवं पेशेंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय कुमार जैन एवं आरिफ इकरा, गुरदीप सिंह गांधी, विजय निगम, रजाक तिगाले और समाज सेवी सादिक चंदेरी एवं इंदौर से आए विशेष अतिथि सफी शेख एडवोकेट साहब द्वारा सभी पत्रकारों को शील्ड और साल श्रीफल देकर सम्मानित किया। बड़वानी प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण भाई सोनी एवं प्रेस परिषद क्लब के सभी पदाधिकारियों की तरफ से अध्यक्ष श्री प्रवीण सोनी जी द्वारा तिरंगा सोशल ग्रुप के सभी समाज सेवियों का धन्यवाद किया। आपने अपने संबोधन में कहा है कि आपने जो पत्रकारों को मान सम्मान और इज्जत दी है उसके लिए मैं जिले के सभी पत्रकारों की ओर से तिरंगा सोशल ग्रुप को धन्यवाद देता हूं। आरिफ शेख इकरा द्वारा मेरी बस्ती में कोयल सा तराना वही गाता है जो गीता को समझता है जिसे कुरान आता है। दिवाली के दियो जिसके आंगन में उजाले हो वही तो ईद की खुशियां गले मिलकर मनाता है। नज्म पेश की गई। इस प्रोग्राम में रिटायर्ड प्रोफेसर मंसूर खान, असलम अशरफी, सैयद रिजवान अली, अकरम खान, मोहम्मद नबी, जाकिर मंसूरी, एडवोकेट अब्दुल रहीम तिगाले एवं इस अवसर पर अंजड़ प्रेस परिषद के पत्रकारों का एवं सेंधवा, राजपुर एवं अन्य जगह से आए पत्रकारों का भी सम्मान हुआ। सम्मान के बाद सभी के भोजन की व्यवस्था भी तिरंगा ग्रुप द्वारा की गई। जिले के सभी पत्रकारों की ओर से तिरंगा ग्रुप के सभी समाज सेवी सदस्यों को धन्यवाद दिया। बड़वानी से यूनिट इंडिया न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। प्रेस क्लब बड़वानी के सभी सदस्यों की ओर से और पूरे मीडिया जगत की ओर से मैं आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद और प्रणाम करता हूं कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम करा। एक्चुअली होता क्या है, सिर्फ पत्रकार को आज के समाज में जो स्थान दिया गया है वो बहुत ही विकट, मतलब बहुत कठिन है उसके लिए, और उसके लिए जगह ही नहीं बची है। एक ताजा उदाहरण, अभी हम मंच पर बैठे सारे अतिथि बैठे हुए हैं, बहुत कम स्पेस है यहाँ पर बैठने के बाद में बहुत कम स्पेस बची है। बस इतनी सी ही जगह समाज के अंदर पत्रकारों की बची है, इतनी सी जगह समाज में पत्रकारों की बची है। हमारे लिए समाज के अंदर कोई भी जगह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी यदि कोई बात अपनी रखना है तो उसको जरूरत मीडिया की पड़ती है, लेकिन मीडिया को कभी कोई जरूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट और उसकी सारी एजेंसियां उसको सहयोग देने के लिए इनकार कर देती है। यही हम पत्रकारों की समस्या है। मेरे जीवन के लगभग 20-22 साल पत्रकारिता के अंदर हो रहे हैं। पहली बार डॉक्टर साहब आपको हृदय से नमन, धन्यवाद और तिरंगा ग्रुप को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, बार बार वंदन करता हूं कि आपने इस योग के समझा कि हम पत्रकारों का आपने सम्मान समारोह रखा। इसलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। 2 लाइनों से अपनी बात शुरुआत करता हूं, विशेषकर अतिथि लोग ध्यान दें। अभिनंदन के, क्योंकि पत्रकार है, हमारे पास में कुछ नहीं सिवाय लेखनी के अलावा स्वर और स्वर के साथ भाषा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उसी शब्दों से आपका अभिनंदन। जो संघर्ष कर रहे हैं उनके ऊपर ये नियम होती है। लोग इसलिए जल रहे हैं, लोग इसलिए पत्रकारों पर जल रहे हैं कि आंधी और तूफानों में भी हमारी कलम के चिराग जल रहे हैं। इसलिए नहीं जल रहे, लोग इसी के लिए जल रहे हैं कि हमारी तूफानों, आंधी और तूफानों में भी हमारी कलम के चिराग जल रहे हैं। आज भी हमारा जज्बा जिंदा, पत्रकारिता जिंदा, और तीनों स्तंभों को आईना दिखाने का काम सिर्फ पत्रकारिता ही करती है। आप लोगों ने संक्षिप्त के अंदर अपनी बात कहने की बात कही थी, आप लोगों ने बुलाया, मौका दिया, बहुत अच्छी बात। कर कमल में आपके अभिनंदन के स्वर समर्पित कर कमल में आपके, और पुण्य पुंज का तेज दम के मन महल में आपके। अभिनंदन के स्वर समर्पित कर कमल में आपके, पुण्य पुंज का तेज दम के मन महल में आपके, और ग्राम धरा के कणकण में जिसने सहज स्नेह भरा, शब्द पुष्प के पुंजों से आज अभिनंदन है आप सभी का भाव भरा, आज अभिनंदन है आप सभी का भाव भरा। साथियों, मैं अपनी बात शुरुआत करता हूं। आदरणीय हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय श्री प्रवीण सोनी जी और बड़वानी जिले की प्रेस क्लब के सभी साथी और सभी पदाधिकारीगण, बाहर से आए हुए सभी भी कार्यक्रम आज आपके द्वारा आयोजित किया गया है। मैं हृदय से आभार देने के साथ एक बात कहना चाहूँगा। मैं 2004 से पत्रकारिता में आया,
2005 से मेरी शासन से अधिमान्यता है, बड़वानी जिले से एजेंसी से। मैं पहली बार इस तरह का कोई कार्यक्रम देख रहा हूँ कि पत्रकारों को सम्मान करने के लिए बड़वानी में किसी ने बुलाया है। पत्रकार की एक पीढ़ी होती है, एक जमात होती है, उसको आप सबने याद किया, उसके लिए मैं सारी पीढ़ी और सारी जमात की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ, जिस समाज से आप आते हैं उसी समाज से पत्रकारों को उनके काम के बतौर सम्मान मिलता रहे, यही मेरी अभिलाषा है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। लोगों के लिए निःशुल्क भाव से जो भी बन पड़ता है हमेशा समाज के लिए खड़े रहते हैं। कोरोना के समय में भूखे प्यासे दिन भर तक लाइट बिल के लिए ये युद्ध करते रहे। इसी के जब कुछ समय पे पहलवानों के लिए भी इन्होंने इतनी ढलती उम्र में भी संघर्ष करता रहा। कई लोगों ने उनको बोला आगे आप धूप में क्यों बैठे हो बेमतलब, पर फिर भी ये अड़िग रहे, आखिरी तक बैठे रहे। और इसमें बहुत आभारी हूँ हमारे पत्रकार साथियों का। तिरंगा ग्रुप ने सम्मान करा और खास तौर के प्रेस क्लब के मेरे सभी साथियों पत्रकारों को इस प्रकार से सम्मान से नवाजा। यह परंपरा मैं चाहता हूं कि हर बार हम प्रेस क्लब के साथियों के साथ तिरंगा ग्रुप निभाते रहे। मेरे सभी प्रेस क्लब के साथियों और पत्रकार साथियों को तिरंगा ग्रुप का बहुत बहुत आभार। लड़ाई के दौर में जिस तरह से लाल बाल और पाल के नाम चले थे, इन तीनों ने देश की स्वतंत्रता की बात की थी, वैसे ही यहाँ बड़वानी के अंदर हमारे लाल बाल और पाल आदरणीय गांधी जी सिख धर्म से लेकर आए, आदरणीय जैन साहब और आदरणीय डॉक्टर पटेल साहब, जो पिछले 40 साल से मेरे ख्याल से कम से कम 30-40 साल से तो यहाँ के नागरिकों की बहुत ईमानदारी से सेवा है। बहुत पैसे कमा सकते थे, मैंने देखा आपका राजनीतिक रसूख मंत्रियों को आपके आगे झुकते हुए मैंने देखा है, पर उनके आगे झुकने के बजाय जनता के लिए अलग अलग तरीके से, चाहे बिजली की बात आ जाए या कोई और तरीके आ जाए, कभी मेधा पाटकर को लेके आओ या कभी माधुरी बहन को लेके आ जाए, कभी हीरा लावा की बात हो, अलग अलग तरह की बात हो, उन जनता की बात को लेके कई बार इंदौर में हमारे पास तक आ जाए और हमारे पास आके जैसा माधुर साहब के माध्यम से कोई केस लगवा दीजिए या बिजली की बड़ी तकलीफ हो रही है ऐसा करवा दीजिए। इन जनता की बात को आज के दौर में कौन उठाए? इस एज के अंदर अगर जनता की आवाज को आप उठा रहे हैं और आप काम कर रहे हैं, हमारा धर्म है, प्रिंसिपल सर ने जिस तरीके से बताया कि आज के दौर में जो हमारी गंगा यमुना संस्कृति है, जब पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे नफरत के माहौल के अंदर अगर भाईचारे की बात की जाए, सब मिल के बात की जाए, मुझे तो अजीब लग रहा है आज के दौर में तो हम देश में सब मिल के रहा करते थे, हमारे इंदौर जैसे शहर में हम नफरत की तरफ से देखने लगते। पत्रकार बढ़ गए जाति के आधार पर, डॉक्टर बढ़ गए, वकील बढ़ गए, एक लड़का लड़की हिंदू मुस्लिम अगर अलग अलग दो विपरीत धर्म के हैं, अगर वो शादी कर लेते हो, अगर कोर्ट में जाते हैं तो वकील लोग मारने लगते। वो अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, अलग अलग धर्म के हैं और अलग अलग धर्म के अगर हो अलग होके एक धर्म आज बड़वानी प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एवं उनकी कार्यकारिणी और पूरे प्रेस क्लब का जो सम्मान समारोह रखा गया है, इस अलग अलग मिशन है, फोटो जर्नलिज्म अलग है, स्पोर्ट्स का जर्नलिज्म है और अलग अलग तरह का हिस्ट्री का है, वो जो पढ़ के डिग्री लेके आते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं, वो पत्रकार अलग रहते हैं। और यहाँ आंचलिक जो पत्रकार होते हैं, एक अकेला आदमी पूरे अखबार को संभाला करता है, हर विषय को संभाला करता है और हर तरीके से वहां तो 17 तरीके समझाने वाले नहीं, अपने मन से खुद जन्म लेके कहां से लिखने की कला पैदा करना। कोई डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन जाए ऐसा नहीं है, एक आम आदमी जिसके दिल में है मुझे समाज के लिए संघर्ष करना है, अपने काम धंधे को छोड़ के, जैसा सर ने भी मेरे को बताया था कि सरकारी नौकरी को छोड़ के पत्रकारिता के फील्ड में आ जाना, छोटा मोटा काम नहीं, 2-4 करोड़ तक, 1 लाख से लेकर 1-2 करोड़ तक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी छोड़ के अगर कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में आ जाए और केवल इस बात को कि मैं वो समाज के अंदर सही रास्ता दिखाता। नारद मुनि के समय से जब पत्रकारिता चालू हुई थी कि जाना जनता की समस्या को देखना और ईश्वर को जाके बतला देना कि यहाँ देश का ये जगह, वो पत्रकार की भूमिका है। आज पत्रकार अपनी भूमिका को जो चेंज हुआ है, जिस तरीके से वो भूमिका होना चाहिए, उस भूमिका को नहीं संभाल पा रहा है, उसको आप संभाल। हम बात करते हैं तिरंगा सोशल ग्रुप के सदस्यों के। सर, आज ये पत्रकारों का सम्मान समारोह रखा गया था, इस कार्यक्रम का आयोजन किस आधार पर किया गया और क्या संदेश है इसका? तिरंगा सोशल ग्रुप बड़वानी का एक सामाजिक ग्रुप है और डॉक्टर अब्दुल रशीद पटेल
और उनके सभी साथी जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा इस सोशल ग्रुप का निर्माण किया गया है और इस सोशल ग्रुप के माध्यम से वो सामाजिक मुद्दों को समाज के सामने और पत्रकारों के सामने समय समय पर उठाते रहते हैं। आज तिरंगा सोशल ग्रुप के द्वारा बड़वानी जिले की नवनिर्वाचित प्रेस क्लब के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह रखा गया है और इस सम्मान समारोह के साथ साथ जिले के जो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं सभी साथियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर सम्मान समारोह किया गया, उनको प्रतीक चिन्ह दिया गया और साल श्रीफल से सभी पत्रकार साथियों का सम्मान किया गया। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विशेष रूप से सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और वकील सफी शेख साहब इंदौर से हमारे बीच इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राचार्य श्री मंसूर खान साहब और जाकिर वकील साहब और सभी पेंशनर क्लब के जो पेंशनर ग्रुप के सभी साथी यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। कुल मिलाकर के सभी साथियों के द्वारा ये संदेश दिया गया कि पत्रकार साथी आम जनता के गरीबों के मुद्दों को समाज में शासन प्रशासन के सामने ईमानदारी से उठाए, यही संदेश देने का प्रयास किया गया है।